अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल अलक़ आयत नंबर 4 से लेकर 6 तक की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स को देखेंगे और इसके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का जायज़ा लेंगे और दुरुस्त अदायगियों का भी बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। मशक़ कीजिए, सुनिए और दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लम बिल क़लम। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इन आयात के अंदर तजवीद के कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, उस पर लिखिए। जो रूल्स आपने पहले पढ़ लिए हैं उन रूल्स को दोहराइए और जो नए आने वाले रूल हैं उनको याद कीजिए और लिखिए। तो हम शुरू करते हैं। अल्लज़ी अगर पीछे से मिलाकर इसको पढ़ें तो अकरमुल्लज़ी आ जाएगा। अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो जब अलग से पढ़ेंगे तो हम हमज़ा को अलिफ़ को हमज़ा बनाकर तो अल्लज़ी अलिफ़ के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि शद वाला हरफ जो है वो बग़ैर पीछे वाले हरफ के मिले अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इसको अल्लज़ी पढ़ा। अल्लज़ी ज़ाल ज़ेर या दी या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है या मद्दा है, एक अलिफ़ के बराबर लंबा करेंगे। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लम आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे। लाम को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा क्योंकि लाम के ऊपर शद है। मीम के ऊपर ज़बर, इसको लंबा नहीं करेंगे। अल्लम बिल क़लम। लाम साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए इसको बाज़ेर बी के साथ मिला दिया। तो लाम साकिन को हम इस पे क़लक़ला नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे बिल क़लम। बिल क़लम क़ाफ को मोटा पड़ा क्योंकि क़ाफ के ऊपर जो है वो क़ाफ जो है वो हरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है।
इन हरूफ के अदायगी के वक़्त ज़ुबान की जड़ ऊपर के ताल्लुक़ तरफ उठ जाती है, इसलिए ये हरूफ मोटे पड़ जाते हैं। तो ये हरूफ जो हैं वो टोटल ख, सौद, वाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ा, ये टोटल 7 हरूफ हैं। खुस्वा व गतन क़ैद। क़ाफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए ये हरूफ इसकी ज़ुबान की अदायगी के वक़्त इनकी अदायगी के वक़्त ज़ुबान ऊपर के ताल्लुक़ तरफ उठ जाती है, इसलिए मोटे पड़े जाते हैं, तो इनको मोटा पढ़ेंगे। बिल क़लम। मीम जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। सांस और आवाज़ को जब तोड़ेंगे तो मीम को आखिरी हरफ को साकिन करके पढ़ेंगे। बिल क़लम। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लमल इंसान। आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर है तो आइन को वस्ते हलक से अदा किया। अल्लमा। लाम को मजबूत है क़ो से पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर शद है। अल्लमल इंसान। इंसान। लाम साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए लाम को हमने मीम के साथ मिला दिया, तो मीम को लाम के साथ मिला कर पढ़ा तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। अल्लमल इंसान। नून साकिन के बाद देखें ना हरूफ हलक़ी, ना हरूफ यरमलून में को हरफ, ना बा, ना अलिफ, लिहाजा यहाँ पर इख्फा होगा। नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा करते हुए पढ़ेंगे। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब ना हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ हो, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो, ना बा हो, ना ही अलिफ हो, तो नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सीन ज़बर अलिफ सा अलिफ मद्दा है, इस पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर एक अलिफ के बराबर, इसको भी लंबा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मीम ज़बर अलिफ मा, ये भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर, इसको भी लंबा किया। मा लम यअलम। मीम साकिन के बाद देखें ना मीम है और ना ही बा है, तो यहाँ पर इजहार शफ़वी हो रहा है। इजहार करते हुए मीम साकिन की आवाज़ पर गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि इजहार करते हुए इसको पढ़ेंगे मा लम यअलम। फिर आइन को वस्ते हलक से अदा किया, लाम को नरमी से अदा किया। यअलम। मीम जो है वक़फ़ की सूरत में पहले ही साकिन है, तो लिहाजा यहाँ पर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। हम इसको पढ़ेंगे अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा कल्ला इन्नल। कल्ला लाम के ऊपर शद है, मजबूत क़ुव्वत से पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे और लाम को भी बारीक पढ़ेंगे। कल्ला इन्नल। लाम ज़बर अलिफ ला अलिफ मद्दा है, इस पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, इसको हमने लंबा करना था, तो आगे देखा हमज़ा जो है वो अगले कलमे के शुरू में आ रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पर 2 अलिफ के बराबर इस मद को लंबा करेंगे। तो कल्ला इन्नल इंसान। नून मुशद्दद नून मुशद्दद पर और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, लिहाजा एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए अदा करेंगे। इन्नल इंसान कल्ला इन्नल इंसान। सीन ज़बर अलिफ सा अलिफ मद्दा है, इस पर वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। हम इसको पढ़ेंगे कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। तो जो है इस पर कलकला करेंगे, क्योंकि साकिन हालत में इन पर कलकला होता है। जिन हरूफ पर साकिन हालत में कलकला होता है वो हरूफ टोटल 5 हैं। क़ुरतु मुजद्दिद उनका मजमुआ है क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल।
दाल। तो जो है यहाँ पे साकिन हालत में है, लिहाजा यहाँ पर कलकला होगा। ला या तो गैन भी मोटा हरफ है और तो भी मोटा हरफ है, हरूफ मुस्तालिया में से हैं। इनके अदायगी के वक़्त ज़ुबान की जड़ पर तारुफ तरफ उठ जाती है, लिहाजा ये मोटे अदा होते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे ला या तो ला या तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। जो मद है वो आगे मिलाते हुए, अगर हम इसको आगे वाले कलमे के साथ मिलाकर पढ़ें, आगे वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ें, तो फिर इस पर ज़्यादा मद होगी, 2 अलिफ के बराबर इस पर मद होगी। लेकिन वैसे जो है अगर हम वक़फ़ करते हैं, वक़फ़ करने की सूरत में 1 अलिफ के बराबर मद होगी। तो हम इसको पढ़ेंगे कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। अब हम इन आयात के अंदर की जाने वाली मजहूर अदायगियों का जायज़ा ले लेते हैं। अल्लज़ी, बाद लोग इसको पढ़ते हैं अल्लाज़ी, या बाद इसको पढ़ते हैं अल्लाज़ी। लाम को लंबा करके पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह लाम को लंबा कर देना, और या जो है या मद्दा को लंबा करना है तो उसको लंबा ना करना, छोटा करके पढ़ देना, ये दोनों गलतियां हैं। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी अल्लमा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आलामा, या बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अल्लामा। आइन को हमज़ा से बदल देते हैं, अल्लामा करके पढ़ देते हैं, और बाज़ इसको पढ़ देते हैं अल्लामा मा अल्लामा करके पढ़ देते हैं अल्लामा। मीम के आगे अलिफ डाल देते हैं तो गलत हो गया। और बाज़ लोग इसी तरह इसको पढ़ देते हैं अल्लामा, फिर भी गलत हो जाएगा। लाम के आगे 1 अलिफ का इजाफ़ा कर दिया, फिर भी गलत हो गया। मीम के आगे 1 अलिफ का इजाफ़ा कर दिया तो फिर भी गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम बिलक़लम। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिलक़लम बिलक़लम। बिल करके जब अदायगी करते हैं तो लाम पे कलकला कर देते हैं, लाम को हिला देते हैं, तो इस तरह गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिलक़लम। बिल लाम पे आवाज़ को बंद करना है और फिर उसके बाद क़ाफ को अदा करना है बिलक़लम। लाम साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, तो इसलिए मिले बगैर अदा नहीं होता, इसलिए इसको पीछे वाले बा के साथ मिला दिया, क्योंकि बा के नीचे ज़ेर थी तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे बिलक़लम। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, तो बाज़ लोग इसको मोटा पढ़ने के बजाय बारीक पढ़ते हैं, बिलक़लम पढ़ देते हैं, क़लम के बजाय कलम पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिलक़ालम, या बाज़ इसको पढ़ देते हैं बिलक़लमी तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिलक़लम। वक़फ़ की सूरत में मीम जो है उसको साकिन कर देंगे, सांस और आवाज़ को तोड़ते हुए मीम साकिन हो जाएगा। और मजहूर अदायगी में बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अल्लाज़े अल्लामा बिलक़लम बिलक़लम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अल्लामा, आइन को हमज़ा से बदल दिया अल्लामा। बाज़ इसको पढ़ देते हैं लाम को लंबा करके पढ़ देते हैं, खींच देते हैं अल्लामा, और बाज़ लोग मीम को खींच देते हैं अल्लामा। तीनों सूरतें गलत हैं। दुरुस्त अदायगी है अल्लमा अल्लमल इंसानु। बाज़ लोग इंसानु के बजाय इसको पढ़ देते हैं इंसानु तो गलत हो जाएगा। इसी तरह सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ पैदा नहीं करते, इंसानु सा के साथ इसको बदल देते हैं, या इंसानु सीन को स्वाद के साथ बदल दें, तो तीनों सूरतें जो हैं वो गलत हैं, नाजायज़ हैं, हराम हैं। तो दुरुस्त अदायगी है
अल्लमल इंसाना, अल्लमल इंसाना। और अगर कोई हरकत को बदल दे, इंसाना के बजाय इंसानों पढ़ दे तो फिर भी गलत हो जाएगा। हरकत जो हैं उनको बदलना ये भी लहन जली के अंदर आता है, बड़ी गलतियों के अंदर आता है जो कि हराम होती हैं। इसी तरह इंसाना को अगर कोई इसको अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है तो लंबा ना करे बल्कि इसको पढ़े इंसाना, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर वो इसको पढ़ दे इंसाना, नून को लंबा कर दे, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लमल इंसाना। इसी तरह मजहूल अदायगी में अगर कोई इसको पढ़े अल्लमल इंसाना, इंसाना अगर कोई पढ़ दे इसको तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, मा लम यअलम। कोई इसको पढ़ दे, अगर मीम ज़बर अलिफ मा अलिफ को लंबा करना है, लंबा ना करे बल्कि छोटा करके इसको पढ़ दे मालम यालम तो गलत हो जाएगा। और अगर इसको पढ़ दे मालम यालम पढ़ दे फिर भी गलत हो जाएगा। लम करेगा तो गुन्ना हो जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मालम, मालम यालम। इस तरह आइन की अदायगी में मोस्टली लोग जो हैं वो आइन को हमजा से बदलते हैं, या अलम पढ़ देते हैं, इसको या अलम की बजाय या अलम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मालम यालम। मजहूल अदायगी में हम इसको लोग पढ़ लेते हैं मालम यालम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मालम यालम। लम अगर करके पढ़ें तो यहाँ पे भी कलकला हो जाएगा। मालम मीम का पर कलकला हो गया। कलकला है वाले हरूफ जो हैं वो सिर्फ 5 हैं। क़ुतुबुज्जद्दीन उनका मजमूआ है, तो उन हरूफ के अलावा अगर बाकी हरूफ पे कलकला होगा तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इसको मालम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। कल्ला, अब यहाँ पे कोई इसको कल्ला की बजाय इसको पढ़ दे क़ल्ला, काफ को क़ाफ से बदल दे तो गलत हो जाएगा। लहन जली है, हराम गलती है। ये क़ाफ को हरफ से बदल देना बहुत बड़ी गलती है जो कि हराम है। तो ये कल्ला के बजाय अगर इसको पढ़ दे क़ल्ला तो गलत हो जाएगा। इसी तरह शद जो है इसको अदा करने के बजाय इसको अदा कर दें कला तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसके ऊपर मद है, इस पे 2 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है, अगर कोई इसको लंबा ना करे तो भी गलती हो जाएगी। कल्ला दुरुस्त अदायगी है कल्ला इन्नल इंसाना। अगर कोई इसको पढ़ दे कल्ला इन्नल इंसाना तो गलत हो जाएगा। इसी तरह इन्नल इंसाना, नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। 2 हरूफ जो होते हैं जिन पर हमेशा गुन्ना होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, तो यहाँ पे गुन्ना अगर ना किया जाए तो इसको पढ़ दिया जाए अगर इन्नल इंसाना तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्नल इंसाना। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं इनल, नून मुशद्दद को अदा नहीं करते, तो ऐसा करना सही नहीं है। इसी तरह इन्ना अल इंसाना, अलिफ को नून को ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो अलिफ का इजाफा हो गया, तो ऐसा करना भी नाजायज़ है। इसी तरह इंसाना, इंसाना की बजाय पढ़ दें इंसाना, नून को ज़ाहिर कर दें, शीदा रखने की बजाय नून को अगर कोई ज़ाहिर कर दे तो भी गलती हो जाएगी। इसी तरह साना, इंसाना अलिफ मुद्दा है, यहाँ पे 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। अगर कोई लंबा ना करे बल्कि इसको छोटा कर दे, इंसाना पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे इंसाना, नून अलिफ ना कर दे, लंबा कर दे, नून को लंबा कर दे, फिर भी गलत हो जाएगा।
दुरुस्त अदायगी है कल्ला इन्नल इंसाना। और अगर ला यतग़ा को लोग बाज़ औक़ात पढ़ देते हैं ला यतग़ा, लाम को अलग करके पढ़ देते हैं और यतग़ा को अलग पढ़ देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि इसमें अनजाने में लाम के बाद जो है वो एक अलिफ का इजाफ़ा किया जा रहा होता है, तो ऐसा करना भी गलत है, हराम है। दुरुस्त अदायगी है ला यतग़ा। इसी तरह तो को मोटा पढ़ने के बजाय पढ़ते हैं ला यतग़ा, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ला यतग़ा। इस तरह ग़ जो है यहाँ पे जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में इसको सिर्फ़ एक अलिफ़ के बराबर लंबा करेंगे, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन जब आगे मिला के पढ़ेंगे तो फिर इसको 2 अलिफ़ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक अलिफ़ के बराबर इसको लंबा करते हुए हट करते हुए पढ़ेंगे। अगर कोई इसको ज़्यादा लंबा कर दे या लंबा ही ना करे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको पढ़ दे ला यतग़ा कर दे इसको कोई, तो फिर भी गलत हो गया। और अगर कोई इसको पढ़ दे ला यतग़ा, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ला यतग़ा। इन्नल इंसाना ला यतग़ा। और मजहूर अदायगी में अगर कोई इसको पढ़े तो बाज़ लोग जो है इसको ला यतग़ी पढ़ देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। दुरुस्त अदायगी है ला यतग़ा। मजहूर अदायगी में बाज़ लोग इसको मजहूर पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।